Students, now we are going to cover the usability testing process. Usability testing process has steps, the following steps. I'll explain them one by one. While on explaining the whole process, we'll see कि इनकी details individual steps की क्या है. सबसे पहले plan, then choose participants, perform tasks, analyze results, document recommendations. पहली चीज plan and prepare. हमने देखा plan we develop a test plan, and for simple testing we prepare list of questions. आपने अभी देखा, हमने पिछले जब हम heuristics explain कर रहे थे, हमने list of questions बनाए थे. Simple testing and for more detailed testing अब क्या करेंगे, हम scenarios बनाएंगे. We have scripts prepared. अब ये scripts क्या होंगे, ये number of एक, जैसे for example I want a user to take 7 steps. पहला स्टेप ये करेंगे, फिर दूसरा ये होगा, फिर तीसरा ये होगा, फिर चौथा ये होगा, फिर छठा ये होगा, फिर आठवां ये होगा. आप इमेजिन करें, एक एग्जांपल ले लें आइरिस की, जो CBR की है आपकी. अब उसमें आपको स्पेशलाइज्ड स्टेप्स हैं और यू वांट यूजर्स टू अंडरस्टैंड कि, और या आप एक टेस्ट केस में चाह रहे हैं कि एक स्क्रिप्ट हो जो कि चले. सिंपलर टेस्टिंग होगी तो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन पूछेंगे और देखेंगे कि क्या इसका आंसर विद इन स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम आ रहा है. अच्छा, वी क्रिएट अ टास्क लिस्ट ऑफ टास्क और क्वेश्चंस दैट अ टिपिकल यूजर शुड बी एबल टू कंप्लीट इन 1 hour. ओके, टास्क शुड नॉट बी टू सिंपल. अब लेट्स फॉर एग्जांपल आप लॉग इन करके देख लें, आप लॉग आउट करके देख लें. इस तरह इट इज़ नॉट सो सिंपल, नॉट टू डिफिकल्ट. ये इतना भी नहीं होना चाहिए कि कोई बहुत ही काइंड ऑफ हो, आपका स्पेशलाइज्ड किस्म का टास्क हो जिसके लिए आप इनफ इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रहे, और इनफ अनलेस कि आपका इंटरेस्ट ही है कि लोग डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी करें और उससे फिर इसको मज़ीद हेल्प लें, और आपका इंटरेस्ट ही हो. सो नॉट टू सिंपल, नॉट टू डिफिकल्ट. एग्जाम्पल क्या है, फाइंड ए वीडियो लेक्चर you would want to study, play educational game online, start an assessment, online assessment, and see what is your result. So इस तरह के आपके पास आ गए. अब आपके टास्क लिस्ट बन गई. देन फाइंड पार्टिसिपेंट्स. पहली चीज आप देखिए, मैंने कहा था कि पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि टोटल स्टेप्स क्या हैं, फिर मैं आपको करूंगा कि एक एक स्टेप की फर्दर डिटेल्स क्या हैं. सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है कि फाइंड पार्टिसिपेंट्स ही है. It's a challenging aspect in usability testing because you have to find suitable participants. Participants related, देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप एयरलाइन बुकिंग का सॉफ्टवेयर है तो आप एयरलाइन बुकिंग का सॉफ्टवेयर हाउसवाइफ्स को तो देंगे नहीं, स्कूल टीचर्स के साथ चाहिए. आपको रिलेटेड सूटेबल पार्टिसिपेंट्स चाहिए. अगर आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, ई लर्निंग की एप्लीकेशन है, और वो आप एप्लीकेशन अप्लाई आप टेस्ट करवाना शुरू कर लें, लेट्स से क्रू मेंबर्स ऑफ एन एयरलाइन, वो भी गलत हो गया. तो आपको देन इंपॉर्टेंट टू गैदर ऑन गोइंग यूजर बेस. आपको यूजर बेस से आपको, या एक काइंड ऑफ लाइटली रिलेटेड यूजर्स जो कि इस तरह की एप्लीकेशंस को यूज करते हो, आपको उधर से यूजर बेस से आपको लोग चाहिए. अच्छा जी, टेस्ट आउटसाइड द टीम, टेस्टिंग विद पीपल हु आर नॉट एसोसिएटेड. अब ये गौर करें जनाब, पहला था टेस्ट इनसाइड द टीम, टेस्ट आउटसाइड द टीम, टेस्टिंग विद पीपल हु आर नॉट एसोसिएटेड विद योर कंपनी और योर वेबसाइट. अब पहला क्या है जी कि आपने यूजर बेस से लिया, फिर आप कह रहे हैं कि ये टीम मेंबर नहीं होना चाहिए. अगर आपका एक टेस्टर था या आपका एक डेवलपर था, उसको आपने यूजर बना के बिठा दिया, उसको तो पहले से समझ है, और आपको फिर ट्रू पॉजिटिव नहीं देगा, वो हो सकता है आपको फॉल्स पॉजिटिव दे दे. ठीक हो गई ना. आप then conduct the test. User will be asked to perform set of predefined tasks, but do not tell them how many or how long each will take. अब conduct करने के लिए पहली चीज, user will be asked to perform a task, predefined set of tasks. लेकिन आप उसको ये नहीं बताएंगे कि आपने कितना इसको, आप उसकी जो पैरामीटर्स हैं वो आपके अपने पास रहने चाहिए. Make the user feel comfortable. User should not be in any kind of pressure. Speak only to give a new task and
टेक नोट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस, आपका काम ऑब्जर्वर का है। देखिए यहाँ पे दो पार्ट्स हो गए ना, टेस्टर विच इज, अभी हमने उसकी टेस्टर की यानी डिटेल्स बताई जो कि आपको पार्टिसिपेंट्स के सूरत में आई। देन द ऑब्जर्वर्स हु आर कंडक्टिंग द टेस्ट, हु आर टॉकिंग टू देम, who are giving them the task, who are getting feedback on how well they were able to, for example they have to find an information, sometimes आप उसको रिकॉर्ड करते हैं और उनकी आई मूवमेंट देखते हैं कि ये मोस्ट प्रॉब्ली किस एरिया में गए। अगर सारे के सारे टॉप राइट कॉर्नर में गए और इंफॉर्मेशन बॉटम लेफ्ट पे थी, तो दिस मीन्स कि इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए यूजर्स नॉर्मली इधर जाते हैं, या आपने जो लेआउट डिजाइन किया हुआ इसके हिसाब से इन्होंने इधर जाना। Very interesting. Analyze results. Could the user complete the task? अब आपको now you have to ask yourself questions. Now this is your analysis where you are asking yourself कि क्या यूजर अपना काम कंप्लीट कर पाया, डिड दे नीड हेल्प, क्या उन्हें हेल्प के साथ काम कंप्लीट की, डिड दे टेक ऑनलाइन हेल्प, डिड दे कंसल्ट डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैक हाउ मच टाइम इट टुक देम। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, काम तो दोनों कर गए, एक अच्छा एक्सपर्ट यूज़र था लेकिन एक वेबसाइट पे उसे काम लगा, या एक उसको एक एप्लीकेशन पे उसे सिस्टम अंडर टेस्ट पे उसे लगे 2 मिनट, और आपके वाले पे ऑन एवरेज इस पे 2 या 3 मिनट लगने चाहिए थे, आप वाले पे 8 लग गए। नोट एनी स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, लोग कहाँ कहाँ ऑब्स्टेकल्स में आए, क्या ऑब्स्टेकल्स उनके सामने आई, क्या प्रॉब्लम्स फेस किए, कहाँ कहाँ एरर जनरेट हुआ। ओवरऑल ऑब्जर्वेशन, कमेंट्री, ब्रीफ द यूजर, अलाउ यूजर टू स्पीक अप देयर माइंड। देखिए आपने क्या किया, ओवरऑल ऑब्जर्वेशन लिखी, देन डीब्रीफिंग की, डीब्रीफ द यूजर, और आपने यूजर को अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने के लिए, यूजर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट, यूजर एक्सपीरियंस ही इज बेसिकली द की हियर। आप यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं ना, उसे बेहतर बनाना चाह रहे हैं, यूजेबिलिटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो आप यूजर से उससे सुनेंगे कि उसे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आई, क्या ऑब्स्टेकल्स फेस की, क्या उसे अच्छा लगा, क्या उसे अच्छा नहीं लगा। एग्जाम्पल्स ऑफ यूजेबिलिटी टेस्टिंग, टेस्ट क्वेश्चंस, पहले भी टेस्ट क्वेश्चंस लिए, हम दोबारा इसको करके देख रहे हैं, डिफरेंट एंगल से करके देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इफेक्टिवनेस की बात करनी है, इज द सिस्टम इजी टू लर्न, is the system useful and adds value to the target audience, target audience इस केस में भी, यूजेबिलिटी में भी, और बाकी भी आने वाले जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी टारगेट ऑडियंस वेरी इंपॉर्टेंट। आर कंटेंट, कलर्स, आइकॉन्स, इमेजेस यूज्ड एज एस्थेटिकली प्लीजिंग एज पॉसिबल। एफिशिएंसी, लिटिल नेविगेशन शुड बी रिक्वायर्ड टू रीच डिजायर्ड स्क्रीन। ये कोई इसके रूल्स और भी हैं। मैंने अब मेरा ये कोर्स का टॉपिक यूजेबिलिटी के स्टैंड पॉइंट से आपके ह्यूरिस्टिक्स नहीं था, या यूजेबिलिटी के ऊपर जो रिलेटेड कोर्सेज हैं ये उस पर नहीं था, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकता था, मैं 8-10 स्लाइड्स ही कवर कर सकता था। अदरवाइज इसके ऊपर बड़ा डिटेल्ड पूरे कोर्सेज हैं, यूज़र जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन पे और इस तरह के उसमें बड़ा इसे कवर किया जाता है। मैं सिर्फ 1-2-4 चीज़ें कवर करके और एक फ्लेवर दे के आपके नॉलेज बेस को, आपकी इंफॉर्मेशन को रिलेट करके, तो अपना यूजेबिलिटी टेस्टिंग का जो ऑब्जेक्टिव है उसे मैं अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। एफिशिएंसी देख लें, लिटिल नेविगेशन शुड बी रिक्वायर्ड। नेविगेशन के ऊपर के जनाब मेन्यू में लेट्स से 4 to 7 आइटम्स होने चाहिए, इतने क्लिक्स में आप अपने डिजायर्ड उसमें पहुंच जाएं। इसके ऊपर पूरा इसकी पूरी साइंस अवेलेबल है, और इसको इवेल्युएट करने के लिए गुड और बैड मेन्यू आइटम्स, गुड और बैड यूज़र इंटरफेसेस पे बड़ी इस पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बट नॉट इन दिस कोर्स। यहाँ पे हम सिर्फ उस लर्निंग को लेके अपनी टेस्टिंग की पर्पस के लिए अप्लाई करें। यूनिफॉर्मिटी इन फॉर्मेट ऑफ स्क्रीन पेजेस, क्या पेजेस, स्क्रीन्स, फॉर्म्स, एप्लीकेशन में यूनिफॉर्म है? क्या नंबर ऑफ आपने फॉर एग्जांपल एक जगह ओके है वो लेट्स से
2.5 सेंटीमीटर यानी 1 इंच का है, और बाकियों में जो है वो 1.5 है। क्यों? यानी एक यूनिफॉर्मिटी, अगर बटन है, एक बटन आ रहा है आपका एक स्पेस पे, यानी एक बॉटम में एक खास जगह पे आ रहा, बाकियों में राइट पे, कुछ में लेफ्ट पे, कुछ में सेंटर में, वाई? सो आपको, अगर आप एक काइंड ऑफ यूनिफॉर्म डिज़ाइन लेके चल रहे हैं, और देन दैट डिज़ाइन शुड बी एफिशिएंट एज वेल, एफिशिएंट टू फाइंड आउट, एफिशिएंट फॉर दी, आई मीन ये हम उसकी मशीन टिक्स की क्लिक्स की बात नहीं कर रहे, सीपीयू स्पीड की बात नहीं कर रहे, एफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू यूजर एक्सपीरियंस। ऑप्शन टू सर्च विद इन योर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैसी है? देन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्यूरेसी, नो आउटडेटेड और इनकरेक्ट डेटा अवेलेबल। आप अक्सर आप आज जाके चेक कीजिएगा, आप चूंकि बहुत ज़्यादा हम वेबसाइट्स की डिस्कशन कर रहे हैं, हालांकि ये ऐसा नहीं है, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, सिस्टम अंडर टेस्ट की बात हम करना चाह रहे हैं। अगर आप आज जाके देखिएगा, आप कोई 6 वेबसाइट्स को लीजिए, कुछ पे आप देखेंगे लास्ट अपडेटेड 2016, कुछ पे 2018, आपको बड़ी रेयरली मिलेंगी जो कि बड़ी फ्रेश होंगी। और आप उसको अगर आप इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं, अगर आप इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हैं, तो वो वेबसाइट्स जो कि फ्रेशली अपडेटेड होंगी या फ्रेश डेटा आपको दे रही होंगी, वो आपकी इंटरेस्ट की होंगी। ओके। यूजर फ्रेंडलीनेस, कंट्रोल्स यूज्ड शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। देखिए फॉर एग्जांपल, आपने लॉगिन है तो उसका आपने लिखा हुआ जी लॉगिन, उसका नाम भी आपने लॉगिन रखा हुआ बटन पे। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन बटन में रखा हुआ एक्सेस मी, वाई? सो आपने यूजर फ्रेंडली, द बटन और द कंट्रोल शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मस्ट नॉट रिक्वायर ट्रेनिंग टू ऑपरेट। आप बटन तो सामने है, नजर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसके ऊपर नहीं है, उसकी कैप्शन ठीक नहीं है। तो आपको ये चीज़ें जो कि यूजेबिलिटी ऑफ द टेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन को इम्प्रूव करेंगी, और यूजेबिलिटी टेस्टिंग इन्हीं प्रॉब्लम्स को निकालेगी। आप गौर कीजिए, हम फंक्शनल आइटम्स की तरफ हमारी तवज्जो इस वक्त इतनी नहीं है, हम क्या देख रहे हैं? ओवरऑल लुक एंड फील एंड ओवरऑल यूजेबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड फॉर यूजर्स टू अंडरस्टैंड एप्लीकेशन और द वेबसाइट। अब हमने यूज़र फ्रेंडलीनेस में देखा कि ऑनलाइन इंस्टेंट हेल्प चाहिए। सो इस तरह की हम चीज़ों को गैदर करके हमने क्या किया? यूजेबिलिटी को पहले डिफाइन किया, अब यूजेबिलिटी टेस्टिंग प्रोसेस को डिफाइन किया। हम इसी तरीके से करते करते एक एप्लीकेशन को एज एग्जाम्पल लेके थोड़ी देर में इसको अगले एक आध मॉड्यूल में इसको टेस्ट करके आपको दिखाते हैं।